जी देखिए, अब हमारे पास होती हैं दो तरह की लैंग्वेजेस। एक होती हैं यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस जो यूज़र को समझ में आती हैं। यूज़र कौन? जो हमारे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई इंटरफेस पे काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूज़र। और लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? वो लैंग्वेजेस जो मशीन यूज़ करती है। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो मशीन यूज़ करती है, ठीक है, अपना काम करने के लिए। तो देयर मस्ट बी अ इंटरमीडिएट इन बिटवीन दैम, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में। क्यों? क्योंकि यूज़र को मशीन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मशीन को यूज़र की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सो देयर मस्ट बी अ इंटरफेस बिटवीन दैम, दैट इज़ मशीन लेवल लैंग्वेज। और ऐसी मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस, जावा, PHP एंड सो ऑन। फ़िलहाल हम सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सी। ठीक है, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और जो हमारे को हेल्प करती है प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है, हम उसमें कैसे इज़ लगाते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, कैसे वर्ड्स बनाते हैं उन अल्फ़ाबेट्स से, वो सभी के सभी रूल्स उसमें डिफाइंड है। उसी तरह से हमारे पास हिंदी की अपनी व्याकरण है, उर्दू की अपनी लाइब्रेरी होती है। सिमिलरली हर एक लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। तो सी की भी अपनी एक लाइब्रेरी है। सी की लाइब्रेरी में कुछ टोकन सेट हैं, ठीक है। सी का उसको हम बोलते हैं टोकन, उस सी की लाइब्रेरी में कुछ टोकन्स हैं, इसको बोलते हैं हम टोकन सेट, ठीक है। तो सी के टोकन सेट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? कैरेक्टर्स। हम कौन कौन से इंग्लिश कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं डिजिट्स, कितने डिजिट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। एक तो हो गए अल्फ़ाबेट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, और हमारे पास हो गई डिजिट्स। अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? A to Z, स्मॉल A to Z, ठीक है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, दीज आर द अल्फ़ाबेट्स। और ये हमें पता है कि 26 हमारे पास कौन से हैं? स्मॉल, और 26 ही हमारे पास कौन से हैं? कैपिटल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका टोकन सेट। इसके टोकन सेट में क्या चीज़ें आती हैं? अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, और इसमें डिजिट्स आते हैं, ठीक है, और इसमें एम्प्टी स्पेस कैरेक्टर्स भी आते हैं। इसमें एम्प्टी स्पेस कैरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे पास जी? स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z, ठीक है। डिजिट्स हमारे पास कितनी हैं? 0 से लेके 9 तक। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास कैसे हैं? फॉर एग्जांपल सेमीकोलन, फॉर एग्जांपल कॉलन, ठीक है, और जैसे हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, और हमारे पास जैसे @, जैसे हमारे पास इंक्लूड के लिए हैश साइन एंड सो ऑन। और एम्प्टी स्पेस कैरेक्टर्स हमारे पास कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास हो गया ब्लैंक स्पेस, जैसे कि हमारे पास हो गया टैग, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया /n न्यू लाइन के लिए। दीज आर द एम्प्टी स्पेस कैरेक्टर्स। तो इस पूरे के पूरे सेट को जो है वो क्या डिफाइन किया जाता है? सी का टोकन सेट। इस पूरे के पूरे सेट को क्या डिफाइन किया जाता है? सी का टोकन सेट, ठीक है जी। और सी जो है, एक चीज़ और है, जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कि अगर हमने उसमें स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा है, दैट इज़ मच डिफरेंट देन द कैपिटल लेटर्स। मान लो आपने इसमें लिखा ये स्मॉल एप्पल, तो ये इससे डिफरेंट हो जाएगा कैपिटल लेटर्स के एप्पल से। अगर हमने मान लो लिखा ABC और हमने ये वाला लेटर लिखा है, तो ये इससे डिफरेंट हो जाएगा, ये इससे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये इससे डिफरेंट है। ऑल आर डिफरेंट वर्ड्स, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। तो ये सब आपस में कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सी है वो कैसी लैंग्वेज है? वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है? कुछ होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लैंग्वेज की क्या होती है? अपनी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है।
और सी की लाइब्रेरी फाइल्स को हम .h से करके सेव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं हम? हेडर फाइल्स। ठीक है, जो सी की लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं। कहाँ स्टोर होती हैं? सी की लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं। लिखते कैसे हम इनको? हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच। stdio डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सिमिलरली conio डॉट एच कॉमन कंसोल। कौन स्टैंड्स फॉर? कंसोल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इंक्लूड मतलब हमें इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। हैश मतलब कि ये मैक्रो प्रोसेसर फाइल है, जिसे प्री प्रोसेसर फाइल्स हैं। ये प्री प्रोसेसर फाइल्स हैं। ठीक है, मैं पहले गलती से बोल गई। ये प्री प्रोसेसर फाइल्स हैं जिन फाइल्स को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मीन्स प्री प्रोसेस करना है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर फाइल्स को हम हैश से लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इन फाइल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है?